तीन तरह की औरतें घर में बेबहा गुर्बत लाती। इनकी ये तीन आदत घर को खुशियों से महरूम कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं। घर में ऐसी नहूसत लाती हैं, खुशहाली दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो इन तीन तरह की औरतों से ज़रूर बचना। वो औरतें हैं बादशाहों को गधा बना देती है, बादशाहों को भिखारी बना देती है और सुकून को मौत की नींद सुला देती है। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती है और खुशियों को वीरानी में बदल देती है। आप गौर करें, आपके घर में वो तीन औरतें मौजूद तो नहीं जो तीन गुनाह करती हैं, इसलिए आपका घर भी गुर्बत दलदल में फंसा हुआ है। औरतों के तीन गुनाहों की वजह से तुम्हारा घर भी दलदल में फंसा तो नहीं है। ही ऐसा तो नहीं रहा आपके घर में भी मौजूद है तीन गुनाह करने वाली औरतें। अगर आपके घर में भी मौजूद है फिर समझ लो कि रिज़्क की बरकत और सुकून नेमत के खतरे में है। रिज़्क की बरकत भी खतरे में है, सुकून की घड़ी भी खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को ज़िवाल में बदल देती है, छोटी बड़ी नेमत को ज़िवाल में बदल देती है। इनकी वजह से, सिर्फ तीन गुनाहों की वजह से को परेशानियों का शिकार बना देती हैं। तीन गुनाहों की वजह से हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, ऐसी औरतों से बचना इनके अमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दे। ऐसी औरतों से ज़रूर बचना जो तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल बर्बाद कर दे। औरतों से बचना जिनकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी, जिसकी वजह से गुर्बत की दलदल में फंसी रहे, तरह फंसो कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। भाइयों, अगर अब आपने इस बात को नज़रअंदाज किया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया तो आखिर वो कौन सी तीन औरतें हैं जो आने वाले रिज़्क को ठुकरा देती है? ऐसी तीन तरह की औरतें हैं। वह नंबर 1, गुर्बत के दिनों में अपने शौहर से हराम का तकाजा करने वाली औरत। वो औरत गुर्बत के दिनों में शौहर से कहती है, कहीं से भी ले आओ, हराम ले आओ, हलाल ले आओ, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। मैं तुम्हें एक दिल दहलाने वाला वाक़या सुनाती हूँ। एक ऐसा वाक़या है, इसने लाखों करोड़ों नौजवानों को राज पे लगा दिया, वो करोड़ों की ज़िंदगी में इनकलाब लाने का ज़रिया बना दिया। ज़रूर सुने, औरतें अपने शौहरों से हराम तकाजा करती है। दिल और कानों से सुने, जो गुर्बत में सब्र के साथ अपने शौहर से हलाल का तकाजा करती है, वो भी ज़रूर सुने। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने के पहाड़ से कहा, तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो, मैं हूँ जो हमेशा बहता रहता हूँ। क्या ज़मीन पर कोई ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे, तुझे पिघला के रख दे, तुझे रुला के रख दे? बहता रहता हूँ, एक ही जगह पर खड़ा रहता है। बता, क्या ज़मीन पर ऐसा कोई रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुझे पिघला दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन पर उतरा, कहने लगा, चुप करो, मैं तुम्हें एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाता हूँ। ये एक मियाँ बीवी की कहानी है कि मोहब्बत और सब्र कुर्बानी ने रिश्तों को भी हैरान कर दिया, रिश्तों को भी रुला दिया। कहानी कुछ ऐसी है, गरीब मजदूर था, रोज़ाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआ के साथ रुखसत करता और खुद काम पे निकल जाता। बीवी एक निहायत इबादत गुजार साबिरा औरत थी, लेकिन गुर्बत ने उसके दिल को थोड़ा सख्त कर दिया था। बीवी वैसे इबादत गुजार थी, उसने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन गुर्बत ने उसे सख्त कर दिया था। अक्सर अपने शौहर से कहती, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली कब आएगी,
हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे? क्या ये गुर्बत हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लिखी गई है? आगे शोहर हंसकर कहता, सब्र करो, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, शोहर हंसकर अपनी बीवी से कह रहा था, अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ही आजमाता है। आजमाने के बाद जब उसके बंदे कामयाब हो जाते हैं, आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि फिर हद कर देता है। फिर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह उनके मुकद्दरों पर राज करते हैं। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा, हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा। लेकिन बीवी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किस चीज़ की बेचैनी? गुर्बत की बेचैनी, क्योंकि उसकी बीवी का कोई भी ख्वाब, कोई भी सपना पूरा नहीं होता था गुर्बत की वजह से। आखिर हम इन बुरे दिनों से कब निकलेंगे? गुर्बत की दलदल से कब निकलेंगे? एक दिन शोहर बीमार पड़ गया। बीमार होने की वजह से काम पर नहीं जा सका। बीवी ने घर के हालातों को देखकर खुद बाजार जाने का फैसला किया ताकि शोहर के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें। लेकिन बाजार पहुंचकर उसके पास पैसे नहीं थे, खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो एक दुकानदार के पास गई, कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे तुम कुछ आटा, कुछ खाने का सामान उधार दे सकते हो? दुकानदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे पास देने का हक कुछ नहीं तो लेने का हक कैसे है? आप उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। ये कहकर दुकानदार ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। बीवी दिल से खस्ता होकर घर वापस आई, खाली हाथ घर वापस आ गई। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से या बेचैनी की बजाय सब्र के आसार थे। बीवी ने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने घर पहुंचकर शोहर के करीब बैठकर कहा, आज मैंने बाजार में अपनी बेबसी की इम्तिहा देखी। आज मैंने किसी गैर महरम के आगे हाथ फैलाया है और उसने मुझे खैरात नहीं दी, मुझे आटा नहीं दिया, उसने जरा भी मेरी गुर्बत पर रहम नहीं किया, वो जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया। लेकिन मैंने ये सोचा है, अल्लाह हमें आजमाइश में डाल सकता है, वही अल्लाह हमें निकालेगा सही, इस आजमाइश से ज़रूर निकालेगा। आज से मैं किसी को शिकायत नहीं करूँगी, बस अल्लाह से मदद मांगूंगी। मैं जो कुछ भी मांगूंगी अल्लाह से मांगूंगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कि आज मैंने बेबसी के इम्तिहान देखे हैं। उसी रात दोनों मियाँ बीवी मुसल्ले पर बैठे पूरी रात दुआएं मांगते रहे, रो रो कर अल्लाह से रिज़्क़ के हलाल तलब करते रहे। रात गुजर गई, सुबह हो गई, तबीयत में कुछ बेहतरी आई। शोहर की तबीयत जब कुछ बेहतर हुई, वो फिर से बीवी से दुआएं लेता हुआ मेहनत मजदूरी की तरफ निकल गया। पूरा दिन बाजार में बैठा रहा, मगर उसे कोई काम न मिला। पूरे दिन जब कोई काम न मिला, वो थके कदमों के साथ घर की तरफ लौटा। हाथ खाली थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी थी। वो सोचता जा रहा था, मैं अपनी बीवी को क्या कहूँगा, वो जो दिन रात गुर्बत के बोझ तले परेशान रहती है, जो हर रोज़ मुझसे उम्मीद लगाती है, वो आज भी मुझसे सवाल करेगी। कहीं ऐसा ना हो वो सब्र का दामन छोड़ दे, वो सब्र का दामन छोड़ दे, हमारी ज़िंदगी मज़ीद आजमाइश में मुब्तला हो जाए। ये सोचते सोचते उस गरीब शोहर की नज़र एक अचानक जानवर पे पड़ी जो सड़क के किनारे मरा हुआ था। उसके दिल में एक ख्याल सा उभरा, क्यों ना मैं इस मरे हुए जानवर का गोश्त निकाल लूँ, कम से कम हमारे भूखे पेट का सहारा तो बनेगा। भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, इतना तो चल जाएगा ना, अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो शख्स मरे हुए जानवर के करीब गया। आँखों में बेबसी और दिल में खौफ का तूफान था। उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा कि भूखे मर जाओ, अल्लाह के मना करनी चीज़ को मत खाना। सोच की बुनियाद पर उसके कदम रुक गए, लेकिन फिर से बीवी के भूखे चेहरे का तसव्वुर हुआ। उसके दिल को मोम कर गया। में बीवी 2 दिन की भूखी थी ना,
اپنے للستے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے اور شاپر میں ڈالے۔ رات کے سناٹے میں سر جھکاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں، وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ کیا کہے گی؟ کیا مجھے وہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا دیا، میں یہ سب مجبوری کی اس سے کر رہا ہوں۔ میں مجبور ہوں، مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ بولی، کیا تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ میرے پیٹ کے لیے کچھ بندوبست کر کے لائے ہو؟ شوہر نے شاپر کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لے کر آیا ہوں، یہ اٹھا لیجئے، پکا لیجئے۔ بیوی نے خوشی سے شاپر سے گوشت نکالا، اسے دھویا اور ایک پتیلے کے اندر ڈالا، چولہے پر رکھ دیا اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ چند لمحے بعد جب ڈھکن ہٹا کر دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پتیلے کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے اور اس خون سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے بدبو برداشت نہ ہوئی تو فوراً شاپر اور پتیلا لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ وہ شوہر جو کونے میں بیٹھا چپ چاپ رو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہا، مجھے سچ بتانا، گوشت کہاں سے لائے ہو؟ حقیقت چھپانا مت، مجھے سچ بتانا، گوشت کہاں سے لے کر آئے ہو؟ شوہر نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی لرزتی ہوئی آواز نے اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا، تیرا چہرہ، تیری بھوکے پیٹ کی اداسی دل پر اتر گئی تھی۔ میں نہیں سمجھ پایا میں کیا کر رہا ہوں۔ تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا، تیری مایوسی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہ سنتی ہوئی بیوی آنسوؤں کے ساتھ شوہر کے قدموں کے نیچے گر گئی۔ روتے ہوئے بیوی نے کہا، میرے شوہر، ہمیں بھوک سے مرنا قبول ہے، لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے، لیکن اس کا حکم توڑنا ہمیں کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے میرے شوہر مجھے حرام کھلانے والے؟ کیا تم نہیں جانتے حرام رزق میں کبھی سکون نہیں ہوتا؟ عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہے، وہ دنیا کی بدبخت عورتوں میں سے ہوتی ہے، وہ دنیا کی بدقسمت عورتوں میں سے ہوتی ہے۔ بیوی کا یہ لفظ کہ میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام کا لقمہ مت کھلانا، مجھے حرام مت کھلانا، یہ لفظ اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات اسی لمحہ ان پر مہربان ہو گئی، ان دونوں میاں بیوی پر مہربان ہو گئی۔ یہ ایک لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے لیے جب بھی لے کر آنا، حلال کا نوالا لے کر آنا۔ یہ لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا، بہت پسند آیا، اللہ ان پر مہربان ہو گیا۔ میرے شوہر، مجھے حرام منظور نہیں ہے، موت منظور ہے، موت قبول ہے، حرام قبول نہیں ہے۔ عورت کا یہ ایسا لفظ ہے جو گھر میں بے بہار رزق لاتا ہے۔ پوری رات وہ عبادت میں بیٹھے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ دوسرے دن کا سورج نکلا، اس کا شوہر گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے گھر کے باہر آیا۔ ان کے اب آزمائش کے دن نکل چکے تھے، اب پریشانیوں کے دن ختم ہو چکے تھے، اب اچھے دن آنے والے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا اور کہا کہ بھائی، میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، آپ کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی ہے، آپ کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی ہے، کیا ایک رات میں گزار سکتا ہوں؟ جنت کے اندر مجھے ایک رات گزارنے دو گے؟ رات مجھے گزارنے دو گے؟ یہ بات سنتے ہی غریب شخص پریشان ہو گیا۔ میں نے مہمان کو اپنے گھر بٹھا دیا، ظاہر ہے کھانا بھی کھلانا پڑے گا،
پانی بھی پلانا پڑے گا جبکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایک بھی ٹکڑا موجود نہیں ہے، ہمارے اپنے کھانے کو نہیں ہے، مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ بیوی نے کہا تم پریشان مت ہو، مہمان کو اپنے کمرے کے اندر بٹھاؤ، یہ لو میرا ایک لباس بیچ کر مہمانوں کو کھانا کھانے کا بندوبست کراؤ۔ شوہر نے ایسا ہی کیا، اجنبی شخص نے وہیں رات گزاری۔ وہ جاتے وقت ایک تھیلا دیا غریب کو، آج سے 20 سال پہلے